इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, मैं हूं दीप राज राणा। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट में भी चिराग जलता है। दोस्तों, जब आप कोई काम पूरे मन से करते हैं तब आपके अंदर एक विश्वास पैदा होता है और यही विश्वास आपको कामयाबी दिलाता है। कामयाबी की ऐसी ही कहानियां दिखाने का हम प्रयास करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। तो आइए देखते हैं आज क्या है खास। पीएम विश्वकर्मा योजना का दिख रहा है असर, आधुनिक बन रहे हैं कारीगर। पीएम विश्वकर्मा योजना से खुल रहे हैं तरक्की के रास्ते। एनएसडीसी इंटरनेशनल के प्रयासों से युवाओं को मिल रही हैं विदेशों में नौकरियां। ग्लोबल स्तर पर बढ़ी भारतीय स्किल्ड युवाओं की डिमांड। ड्रोन के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं युवाओं के लिए करियर के अवसर। नमो दीदी स्कीम के जरिए महिलाएं बन रही हैं ड्रोन पायलट। दोस्तों, भारत सरकार की स्किल इंडिया मिशन का फर्क हर तरफ दिख रहा है और इसी का नतीजा है कि हमारे देश के युवा हुनरमंद बन के आगे निकल रहे हैं और जीवन में अपना रास्ता चुन रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। हमारा देश शुरू से ही कारीगरों और शिल्पकारों का देश रहा है, जिन्होंने अपने कला कौशल से देश के विकास और कला समृद्धि में योगदान दिया है। पीढ़ियों से अपनी कला के जरिए जीवन गुजारने वाले इन विश्वकर्मा साथियों को संपन्न करने और इन्हें आधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की देखरेख और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के सहयोग में शुरू की गई इस योजना का प्रभाव आज व्यापक तौर पर दिखाई देने लगा है। इसी की झलक हमें देखने को मिली उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। यहाँ राजमिस्त्री का काम करने वालों को विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग प्रदान की गई है। उसको सिखाया गया है, उसके हमसे उसको इतना समय की बचत होगी जो आने वाले भविष्य में हमारे काम आएगा। इस प्रशिक्षण द्वारा जो हमें सिखाया गया है, भविष्य में हमारे ठेके जब ठेके लेंगे हमें उसको फायदा होगा। हमारे जो प्रधानमंत्री योजना, अब से पहले कोई योजना नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इतनी अच्छी योजना निकाली हमारे लिए कि हम उनके आभारी हैं, कृतज्ञ हैं उनके। वर्षों से पारंपरिक तरीके से काम करते आ रहे इन विश्वकर्मा साथियों को यहाँ आधुनिक औजारों के जरिए अपने काम को बेहतर तरीके से करने का कौशल सिखाया जा रहा है। जैसे लेजर बीम के जरिए दूरी मापना, लेजर लेवल लाइन से लेवल करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही कई नए और आधुनिक टूल्स के बारे में इन्हें 5 दिनों की ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। ये नए टूल्स इनके काम को आसान बनाने के साथ इनके काम को गुणवत्ता भी प्रदान करेंगे। हमें किसी औजार के बारे में नहीं पता था, वो उस औजार का हमें पता लगा है। जैसे कि क्रॉस लाइन लेजर लेवल के बारे में पता लगा, हम उसे बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। पहले हमें उस काम को करने के लिए 2 आदमी की जरूरत पड़ती थी, अब वो काम अब हम खुद अकेले के दम पे कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें लेजर बीम के बारे में पता लगा। लेजर बीम एक ऐसा औजार निकल कर आया है सामने हम मिस्त्रियों के लिए कि उससे हम सटीक जो हमारा लेवल है, सोल की ज़रूरत पड़ती थी, वो दीवार हम लेजर बीम की सहायता से हम सीधी दीवार चिन सकते हैं। और साथ साथ हमें वो जैसे स्प्राइट लेवल है और ये क्या नाम है आपका ठेला जिसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में, उससे हम और भी काम आसान कर सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत इन प्रशिक्षण लेने वाले सभी कामगारों को प्रतिदिन 500 रुपए प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ ही इन्हें आने जाने के लिए 1000 रुपए भी प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद इनका असेसमेंट किया जाता है, जिसमें इन्होंने नए नए टूल्स के बारे में क्या सीखा उसको इन्हें बताना होता है। असेसमेंट के बाद इन्हें एक पीएम विश्वकर्मा योजना का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जो न सिर्फ इन्हें इनके काम की पहचान दिलाता है, साथ ही इन्हें बैंक के जरिए लोन लेने की सुविधा भी देता है। ट्रेनिंग के पश्चात जो सरकार हमें दे रही है, सर्टिफिकेट दे रही है। सर्टिफिकेट के थ्रू जैसे दिल्ली जाते हैं
वहाँ पर मतलब काम नहीं मिल पाता पहले, क्योंकि वहाँ रजिस्टर राजमिस्त्री चाहते। अब हम अपना सर्टिफिकेट लेके वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, काम आसानी से मिल जाएगा और मेरी इनकम भी दुगनी हो जाएगी। उसके पश्चात बाहरी विदेश में जो राजमिस्त्री जाते हैं, वैसे तो मतलब जाते हैं, लेकिन काम ऐसी वही बात आती है कि भाई आप दिखाओ अपना प्रमाण पत्र, तो सर्टिफिकेट के थ्रू जो है हमें इनकम मेरी अच्छी बन जाएगी और थोड़ी मान्यता प्राप्त हो जाएगी। पीएम विश्वकर्मा साथियों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए योजना के तहत उन्हें 5% ब्याज की दर से 1 लाख रुपए तक का लोन प्रदान करने की सुविधा दी जाती है, जिसे चुकाने के बाद इन्हें एक 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग और दी जाती है, जिसके बाद ये 3 लाख तक का लोन लेने के पात्र बन जाते हैं, जो इनके काम को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। लोन के बारे में बता गया, बहुत कम से कम ब्याज लगेगा और वो भी मिलेगा, लोन मिलेगा, और उससे हम अपना धीरे धीरे काम भी आगे बढ़ा सकेंगे। जैसा ही हम उसको पूरा कर देंगे धीरे धीरे, तो उसके बाद हमें 3 लाख का लोन प्राप्त होगा, जो हम अपने तरह तरह के सामान और अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। इस योजना के बारे में अपने प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पीएम विश्वकर्मा योजना विश्वकर्मा साथियों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई है, जो इन्हें आधुनिक बनाने के साथ ही आर्थिक तौर पर भी मजबूती प्रदान कर रही है। उम्मीद है कि इस योजना का लाभ उठाकर देश के निर्माण में लगे ये विश्वकर्मा साथी अपना जीवन जीकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। वाकई हुनर के विकास से बदलाव तो आता ही है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद अगर आपका भी सपना है कि आप विदेश में नौकरी करें, तो NSDC इंटरनेशनल से बेहतर जरिया और कुछ हो नहीं सकता। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का तो। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीप राज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का यह प्रयास रहा है कि हमारे देश के युवा अपने भविष्य का निर्माण खुद करें, और इसलिए कौशल प्रशिक्षण के तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं। आज विश्व स्तर पर वर्कफोर्स की डिमांड पड़ रही है, खासकर उन युवाओं की जो किसी न किसी कौशल में पारंगत हैं, यानी कौशल प्रशिक्षण हासिल किए हुए हैं। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है, तो इस डिमांड का लाभ हमारे देश के युवाओं को मिल सकता है। ग्लोबल स्तर पर मौजूद इन अवसरों से युवाओं को जोड़ने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने NSDC इंटरनेशनल की स्थापना की है। इसकी पहल के कारण आज कई युवाओं के विदेश में नौकरी पाने के सपने साकार हुए हैं। आई होप कि मैं बहुत जल्दी बाहर जाने वाला हूँ फिनलैंड,
और इसके लिए मैं NSDC इंटरनेशनल का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ अपना, कि जिसके लिए मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट एक भी पैसा नहीं लिया और मुझे इतनी मेरे सपने को पूरा करने का उन्होंने जो जिम्मा उठाया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका। इसके लिए मैं बहुत आभारी रहूँगा NSDC का, और मैं बहुत जल्द ही अपना सपना साकार करने और बहुत जल्द ही मैं बाहर जाने वाला, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा हूँ और बस हाल लास्ट मंथ या नेक्स्ट मंथ में मैं चल जाऊँ। अगर आपका भी सपना है कि आप विदेश में नौकरी करें, तो NSDC इंटरनेशनल से बेहतर जरिया और कुछ हो नहीं सकता। सबसे अच्छी बात NSDC इंटरनेशनल की ये है कि ये ग्लोबल जॉब दिलाने से पहले अगर आपकी स्किल इंटरनेशनल मानकों के अनुसार नहीं है, तो उसमें कौशल प्रशिक्षण देकर उसके लिए भी आपको तैयार करता है। युवाओं को इंटरनेशनल लेवल का कौशल प्रशिक्षण दिलाने के लिए कई NSDC इंटरनेशनल स्किल सेंटर देश भर में बनाए गए हैं। मुझे NSDC इंटरनेशनल एक वेबसाइट के थ्रू मिली एंड मैंने इसमें कांटेक्ट किया एंड उसके बाद इंटरव्यूज़ हुए एंड इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हो गई एंड उसके बाद जो भी प्रोसेस था बहुत ही इजी गया सब कुछ, क्योंकि NSDC इंटरनेशनल के जो स्टाफ एंड एंटायर टीम है उन्होंने बहुत हेल्प करी सब कुछ मैनेज करने में, तो सब कुछ बहुत इजीली हुआ। मैं टोक्यो जा रही हूँ नर्सिंग केयर में एज अ केयर वर्कर और वहाँ पे मेरी सैलरी 1.2 लाख से ज़्यादा होगी, जिसमें मैं काफ़ी बचा सकती हूँ और यहाँ पर अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर सकती हूँ। मैं NSDC इंटरनेशनल को थैंक यू बोलना चाहती हूँ इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को देने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। विदेश में जॉब लेने के लिए पहले कैंडिडेट को NSDC इंटरनेशनल के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद कैंडिडेट से संपर्क किया जाता है और उसके कौशल को देखते हुए कैंडिडेट्स की काउंसलिंग की जाती है और NSDC इंटरनेशनल उसे जॉब के अनुसार तैयार करने के लिए कौशल प्रशिक्षण, लैंग्वेज ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करता है। इसके बाद उनका असेसमेंट होता है और फिर उन्हें नौकरी प्रदान की जाती है। मैंने जापानीज़ पढ़ना स्टार्ट किया तब मुझे नर्सिंग जॉब के बारे में पता चला। फिर मैंने JFT क्लियर करा और मुझे सोशल मीडिया के थ्रू NSDC इंटरनेशनल के बारे में पता चला। मैंने NSDC इंटरनेशनल के हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके उनसे डिटेल्स मांगी इस जॉब से रिलेटेड। उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स दी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया एंड मुझे सपोर्ट किया इंटरव्यू में, डॉक्यूमेंटेशन में और वीज़ा प्रोसेस में। NSDC इंटरनेशनल के स्टाफ बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हैं टूवर्ड टू देयर स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स। मैं जापान जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा ड्रीम है और NSDC इंटरनेशनल की हेल्प एंड सपोर्ट के थ्रू मैं अपने इस ड्रीम को पूरा कर पा रही हूँ। हमारे देश के युवाओं को ग्लोबल स्तर पर ज्यादा से ज्यादा नौकरी के अवसर मिले, इसके लिए NSDC इंटरनेशनल लगातार प्रयास कर रहा है। इसके लिए लगभग 18 से अधिक देशों में 25 से ज्यादा सेक्टर्स में युवाओं के लिए अवसर तलाश किए गए हैं, जहां भारतीय युवा अपने कौशल के जरिए एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। We have the major tie-ups with big corporates in GCC, Australia, Japan. So where the demands are given to us to give them the skilled manpower. So this is the one aspect which the NSDC International is doing. We are into the advisory also. So we are giving the advice to the many countries for their skill to develop their skill ecosystem. So there are other work areas where the NSDC International is performing its duties. Like we have started our 25 skill centers where we are giving a domain training to the candidates and the language training is also given to the candidates. ये NSDC इंटरनेशनल के प्रयासों का ही नतीजा है कि अभी तक लगभग 100 से ज्यादा विदेशी कंपनियां भारतीय युवाओं को नौकरी देने के लिए तैयार हो चुकी हैं और हजारों युवा इन अवसरों का लाभ उठाकर अच्छी आमदनी करने में सफल हुए हैं। I've always aspired to go abroad and go beyond the boundaries of India and explore for my professional growth and for a bit of adventure also. So I've always been interested to go to Japan. So while I heard about my career opportunities in Japan through my college, I applied for Hyatt Tokyo in Japan. My experience in NSDC for applying was very good. The process of applying is very seamless and I've been selected in Hyatt Tokyo and I've got my job offer and I'm very grateful to NSDC for that. NSDC इंटरनेशनल के जरिए विदेश में नौकरी पाने में सबसे अच्छी बात यह है कि युवा को प्राइवेट एजेंट की तरह बड़ी रकम नहीं खर्च करनी पड़ती और न ही किसी धोखे का शिकार होने की कोई संभावना रहती है।
यहाँ तक कि NSDC इंटरनेशनल नौकरी लगने के बाद वीजा प्रोसेस और उनके विदेश में रहने के लिए भी मदद करता है। और अगर नौकरी में कैंडिडेट को किसी तरह की परेशानी होती है तो NSDC उसमें भी मदद करता है। भारतीय युवाओं के कौशल की पहचान ग्लोबल स्तर पर दिखाई दे, इसके लिए NSDC का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। NSDC की ये कोशिश स्किल इंडिया को एक नया आयाम प्रदान करेगी और भारत को विश्व कौशल राजधानी बनाने में मदद करेगी। कौशल विकास और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आज भारत की कई कंपनियां ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में कदम रख चुकी हैं। ऐसे में ड्रोन इंजीनियर्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अपस्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, अपने इस प्रोग्राम के जरिए हमारा ये प्रयास रहता है कि हम आपको स्किल इंडिया मिशन की हर कार्यक्रम के बारे में जानकारी दें। हुनर का विकास जिंदगी की सारी परेशानियां कम कर देता है। आइए देखते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी का उदय जॉब मार्केट के परिदृश्य को तेजी से बदल रहा है, क्योंकि ये मानव रहित हवाई वाहन विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए करियर के नए रास्ते खोल रहा है। कृषि क्षेत्र ड्रोन चालित हो गया है। ड्रोन अब कीटनाशकों के इस्तेमाल और फसल स्वास्थ्य की निगरानी जैसी कृषि गतिविधियों के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में भी हवाई सर्वेक्षण और 3D मॉडलिंग के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा लगभग सभी क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग किसी न किसी तरीके से किया जा रहा है। इसलिए वो युवा जो करियर के रास्ते खोज रहे हैं, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में करियर को उड़ान दे सकते हैं। एक होता है रिमोट पायलट सर्टिफिकेट, ये एक DG से अप्रूव्ड लाइसेंस कोर्स होता है। पहले इसको RPL बोलते थे, रिमोट पायलट लाइसेंस, लेकिन जो 2022 में हमारा DGC की अमेंडमेंट की थी रूल्स में, तब इसको RPL से लाइसेंस वर्ड हटा के इसको हमने सर्टिफिकेट का नाम दे दिया गया। ठीक है, कौन ये इसको RPC को कर सकता है? इसके लिए हमें 10th पास होने चाहिए, मतलब हमारे सभी के पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ऑथराइज्ड बोर्ड से हमारे 10th पास होने चाहिए। 18 से अबो हमारी एज होनी चाहिए और बिलो 65 ईयर्स होनी चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 तक भारत का ड्रोन बाजार 12 से 15 हजार करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। ऐसे में इस क्षेत्र में युवाओं के लिए करियर के बहुत से अवसर मौजूद हैं। इस क्षेत्र में ड्रोन पायलट के साथ साथ कई तरह की जॉब मौजूद हैं। आज भारत की कई कंपनियां ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में कदम रख चुकी हैं। ऐसे में ड्रोन इंजीनियर्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। अगर आप ड्रोन पायलट हैं, ड्रोन में कोई बहुत इन्वेस्टमेंट भी नहीं आता है, आप एक छोटा सा ड्रोन का शॉप या ड्रोन का इस्टेब्लिशमेंट चालू करके आप बहुत तरह के काम कर सकते हैं।
तो यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो ये गांव में भी और छोटे छोटे शहरों में भी एक रोजगार की एक अलग से अपॉर्चुनिटी है, जो ड्रोन की ट्रेनिंग, चलाने की ट्रेनिंग लेकर के वो आदमी कर सकता है। और उसके अलावा जैसे जैसे ड्रोन की संख्या बढ़ेगी, उसके रिपेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, उसके मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये जो इमर्जिंग मार्केट है वो उसका एक हिस्सा है, जहाँ से वो अपना बिजनेस बढ़ा करके अपना घर परिवार अच्छे से चला सकता है। भारत में ड्रोन पायलट बनने के लिए DGCA द्वारा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेनी होती है। इसके लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही युवा NSDC के जरिए चलाए जा रहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिद्ध यानी स्किल इंडिया डिजिटल हब से ड्रोन में कौशल प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर कैंडिडेट DGCA से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से कौशल प्रशिक्षण हासिल करते हैं तो इसका ट्रेनिंग पीरियड 2 से 3 महीने का हो सकता है और इनकी फीस 30,000 रुपए महीने से 1 लाख रुपए तक हो सकती है। इसके बाद DGCA में लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए लिखित परीक्षा होती है। कोई भी ड्रोन ट्रेनिंग की एकेडमी जब खुलती है तो उसको DGCA से सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। DGCA उसको विजिट करती है, वेरीफाई करती है, ये देखती है कि उसके पास सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ट्रेंड मैन पावर है जो एडिक्वेट ट्रेनिंग दे सकते हैं और उसके आधार पे वो ट्रेनिंग चलाने का ऑथराइजेशन देती है। और उसके ऑथराइजेशन मिलने के बाद जब लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है तो जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो ट्रेनिंग लेते हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो उसकी मान्यता भी DGCA देता है। तो ये DGCA सर्टिफाइड ड्रोन पायलट के रूप में कहीं भी ड्रोन चलाने का काम कर सकता है। इस क्षेत्र में महिलाओं को भी करियर के अवसर मिले, इसके लिए भारत सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत 2022 में की थी। इस योजना का लक्ष्य पूरे भारत में कम से कम 15,000 महिलाओं को ड्रोन दीदी के रूप में ट्रेनिंग देना है। नमो ड्रोन दीदी स्कीम में महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण और ड्रोन के रखरखाव के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें ड्रोन का इस्तेमाल करके अलग अलग कृषि कार्यों के लिए भी प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें फसलों की निगरानी, कीटनाशकों और उर्वरकों के छिड़काव और बीज बुआई शामिल हैं। अंतरिम बजट में सरकार ने नमो ड्रोन दीदी स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। जैसे अपने अंदर जीत है तो लेडीज जो महिला है हमारे देश की, जो विलेज लेवल की है, रूरल एरिया की है, जो उनको कुछ नई चीज़ें मालूम गिरने में लेट होता है तो वो भी स्टॉप ना करें, अपना भी एम बढ़ाते हुए प्रॉब्लम्स को लेकर आगे बढ़े। यही मैं अपने देश की जो विलेज लेवल की जो महिला है, एजुकेटेड गर्ल्स है, स्टूडेंट है, उनको सबको मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी तरह आप भी अपना करियर बनाएं और आगे बढ़े। जिस तेजी से आज ड्रोन का प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये क्षेत्र रोजगार देने वाले अग्रणी क्षेत्रों में गिना जाएगा। इसलिए युवाओं को जरूरत है कि वो आने वाले इन अवसरों का फायदा उठाने के अपने करियर को उड़ान दें। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, एक महान दार्शनिक थे सुकरात। एक बार उनके शिष्य ने उनसे कामयाबी का रहस्य पूछा तो वो अपने शिष्य को एक नदी में ले गए और उससे डुबकी लगाने को कहा। जब वो डुबकी लगा रहा था तो उन्होंने उसे डुबोने की कोशिश की। ऐसी स्थिति में वो शिष्य ने बहुत जोर लगाया और बाहर निकल के आया। और जब वो शिष्य बाहर निकला तो सुकरात ने उनसे कहा कि यही है सफलता का रहस्य, कि जब भी कोई काम पूरे प्रयत्न, पूरे लगन से आदमी करता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। हुनर और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, आज ही के दिन, आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। आप देख रहे हैं DD नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।